अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 12th क्लास का उर्दू, जो कि 2023 में एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी साहब के बारे में, और सैयद सुलेमान नदवी साहब जो लिखे हुए बाज़ पुराने लफ्जों की नहीं तहक़ीक़, उसका मुख्तसर सा खुलासा देखेंगे। और इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, उनको सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में चलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी साहब की पैदाइश कब हुई थी, तो सैयद सुलेमान नदवी साहब की पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को ज़िला नालंदा के एक गांव दसना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ज़िला दसना में, जी, ज़िला नालंदा के एक गांव दसना में पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम का नाम हो जाएगा वो हकीम सैयद अबुल हसन हो जाएंगे। ये इब्तदाई तालीम के बाद जी मदरसा इमदादिया दरभंगा में भी तालीम हासिल किए, और ऊंची तालीम के लिए 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुँचे। वहाँ शिबली नोमानी साहब जैसी शख्सियत से उनकी मुलाकात हो जाती है, और 1902 ईस्वी में इनका एक रिसाला जारी होता है, जो कि पटना के अलपंच खातूनों के उन्वान से एक रिसाला जारी हुआ। और उसी साल मखजन, जो कि लाहौर से आखिरी वक्त के उन्वान से एक रिसाला जारी हुआ। और 1903 ईस्वी से ये नज़में, अशारे और गज़लें वगैरह लिखना शुरू कर दिए थे सैयद सुलेमान नदवी साहब। 1906 ईस्वी में इसका रिसाला अल नदवा की इदारत की, और 1913 ईस्वी में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो एक अखबार निकलता था जिसका नाम था अल हिलाल, इनसे वाबस्ता हो गए और आगे चलकर पूना कॉलेज से दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। सैयद सुलेमान नदवी साहब की तो बहुत सारी किताबें हैं, जो कि कुछ इसमें दिया गया है, जैसे कि नुक़ूश सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मक़ालात सुलेमान, सीरत आयशा, इसी तरह से हो जाएंगे आपको हयाम और रहमत आलम। ये इनकी मशहूर किताबें हैं। ये अपने उस्ताद मोहतरम शिबली नोमानी साहब के ऊपर भी एक किताब लिखे हैं, जो कि हयात शिबली है। और शिबली साहब जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सीरतुन नबी के ऊपर जो है एक किताब लिख रहे थे, जिनका पहला जिल्द मुकम्मल कर दिए थे, और दूसरी जिल्द लिख ही रहे थे कि उनकी वफ़ात हो जाती है। उस नामुकम्मल जिल्द को जो है सैयद सुलेमान नदवी साहब जो है उसको मुकम्मल करते हैं। कितने जिल्दों में? तो उनको 6 जिल्दों में जो उनको मुकम्मल करते हैं। और फिर सैयद सुलेमान नदवी साहब की जो वफ़ात हो जाती है 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में उनकी वफ़ात हो जाती है। तो इस चैप्टर से सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लफ्ज़ों की नहीं तहक़ीक़, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहक़ीक़, ये क्या है, ये मजमून है। इसको लिखने वाले कौन है? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब है। बस इसमें सिर्फ आपको दो ही पॉइंट याद रखना है। एक ये कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहक़ीक़ ये किस किताब से जो है माखूज़ है? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब की जो एक किताब है नुक़ूश सुलेमानी, वहाँ से माखूज़ है। और उस किताबों में जो है अल्फाज के माने को कई ज़बानों की मिसाल से वाज़े करते हैं। इसी तरह से इसमें भी जो है यानी कि बात पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, इसमें भी जो है सैयद सुलेमान नदवी साहब जो है बहुत सारे अल्फाज के नई ज़बानों से जो है इनको वाज़े करते हैं। जैसे कि आपको मिल जाएंगे नाश्ता, इसी तरह से आपको कली वगैरह वगैरह जो है इनमें दिया गया है। सिर्फ इसमें 2-3 चीज़ आपको याद रखना, और इसको समझने के लिए आप चलते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपके बुक में भी दिया गया है। ये बहुत ही VVI है, इसमें से पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो इसको मिलाकर लिखिएगा कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह को नाश्ता कहते हैं। दूसरे नंबर में क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब ये 4 ज़बानों के माहिर थे, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी। तो इसको इसी तरह से आपको सजाकर लिख देना है। इसी तरह से तीसरे नंबर में पूछा जाएगा कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। चौथे नंबर में क्या है कि फुतूर के माने बताइए? तो फुतूर के माने तोड़ने को होते हैं। फुतूर के माने क्या हो जाएंगे? तोड़ने को हो जाएंगे। 5वें नंबर में पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ निहार किन ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज़ निहार जो फारसी और हिंदुस्तानी में इस्तेमाल होता है। इस तरह से छठे नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कि कली किस ज़बान माने क्या है? तो ये जो कली जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और का माने रांगा है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और का माने क्या है? रांगा है। इसी तरह से 7वें नंबर में क्या है कि सुर्खी से क्या मुराद है? देखिए लिखना है आपको, सुर्खी से जो है मुराद उन्वान है।
छठे नंबर, आठवें नंबर में क्या पूछ रहा है आपको? आठवें नंबर में है कि अहदी और अहद के फर्क को वाज़ेह कीजिए। तो देखिए जवाब लिखना आपको कि अहदी के माने सुस्त और काहिल के हैं और अहदी के माने अकेला है। इसी तरह से नौवें नंबर में क्या है कि कली खोलना और कली फेरने के माने में क्या फर्क है? तो लिखना आपको कली खोलना के माने किसी के ऐब को जाहिर करता है और कली फेरना के माने किसी के ऐब को छिपाता है, किसी के ऐब को क्या करता है? छिपाता है। इसी तरह से आपको 10वें नंबर में पूछा जा रहा है ये कली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? तो कली को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। इस तरह से आपको 11वें नंबर में क्या करा आपको? 11वें नंबर में है पूरब और पश्चिम। क्या करा? पूरब और पश्चिम की जबान से कौन से जबान मुसन्निफ मुराद लेता है? तो पूरब की जबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी जबान है और पश्चिम की जबान से मुराद अंग्रेजी जबान है। अब हम चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है फटाफट कमेंट करके बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपको कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? तो बताइए सैयद सुलेमान नदवी साहब की जाए पैदाइश कहाँ हो जाएगी? दसना हो जाएगी, जो कि नालंदा जिला में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब की पैदाइश हुई थी वो होती है आपको 22 नवंबर 1884 ईस्वी को ये पैदा हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको तीसरे नंबर में क्या कर रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? तो पहला जो हुआ था वो हुआ था आपको किससे हुआ था? तो अल पंच से हुआ था। और कब हुआ था? तो ये जो आपको 1902 ईस्वी को हुआ था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी अगला क्वेश्चन क्या है आपको? अगला क्वेश्चन आपको चौथे नंबर में है कि सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब की जो वफात हुई थी वो हुई थी आपको 1953 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? तो कराची में हुई थी। पांचवें नंबर क्वेश्चन में है कि सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई थी? तो ये कराची में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको कि बस्ती दसना किस जिला में वाक़ है? तो ये जो है नालंदा में वाक़ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 7वें नंबर में कि सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के काम अंजाम दिए? तो ये दर्स व तदरीस यानी कि पढ़ाना जो कॉलेज शुरू किए थे वो आपको पूना कॉलेज हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में जो नाश्ता को जो हम क्या कहते हैं उसको हम फतूर कहते हैं। फतूर का माने क्या होता है? तो इसका फतूर का माने तोड़ना होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वें नंबर में क्या है कि इनमें से कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? तो सैयद सुलेमान नदवी को जाएंगे नुक़ूश सुलेमानी हो जाएंगे और इसी से जो है आपको क्या लिया गया है? बात पुराने लफ्जों की नई तहकीक इसी से माखूज है। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम है? सैयद सुलेमान नदवी साहब को वालिद का नाम हो जाएंगे सैयद अबुल हसन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सैयद अबुल हसन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपको 11वें नंबर में है कि सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस जबान में महारत हासिल नहीं थी? क्या थी? नहीं थी। तो संस्कृत में नहीं थी, बाकी इनको 4 जबानों पर जो इनको महारत हासिल थी। कौन कौन? अरबी, फारसी, अंग्रेजी और क्या जाएंगे उर्दू, यानी कि 4 जबानों पर इनको महारत हासिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या है 12वें नंबर में कि नदबतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की थी? तो हो जाएंगे अल नदवा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अल नदवा हो जाएंगे। और अल नदवा कब इसकी इदारत कब की थी? तो हो जाएंगे आपको 1906 ईस्वी हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 1906 ईस्वी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 13वें नंबर में है कि कोरमा किस जबान का लफ्ज है? तो कोरमा किस जबान का लफ्ज है? तो ये अरबी जबान का लफ्ज है। किस जबान? सॉरी अरबी नहीं हो जाएगा, तुर्की जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है? तुर्की जबान का लफ्ज है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या है? 14वें नंबर में है कि शिबली की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया था? तो ये हो जाएंगे सीरतुल नबी हो जाएंगे। सीरतुल नबी हो जाएंगे, यानी कि शिबली नोमानी साहब जो उसको लिखे हुए थे एक जिल्द में, दूसरे जिल्द लिख ही रहे थे कि उनकी वफात हो गई थी। और ये जो है सैयद सुलेमान नदवी साहब जो है इनको 6 जिल्दों में इनको मुकम्मल किए हुए। कितने जिल्दों में? 6 जिल्दों में इनको मुकम्मल किए हुए, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको 16वें नंबर में कि बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो ये हो जाएंगे सैयद सुलेमान नदवी साहब को हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है पटना के रिसाला अल पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाया हुआ था? कौन सा मजमून शाया हुआ था? तो ये खवातीन की तालीम शाया हुआ था। इनको औरतों का मजमून भी कह सकता है और खवातीन ये भी पूछा जाता है। चलिए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। मदरसा इमदाद दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? तो ये हो जाएंगे आपको सैयद सुलेमान नदवी साहब हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा इसमें आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।